Lecture number 24, Mathematical Economics. Topic चेन रूल. हमने इससे पहले डेरिवेटिव के रूल्स कौन कौन से, प्रोडक्ट रूल, सम का रूल और कोशंट रूल, हमने ये पढ़ा, एग्जांपल कर लिया. अब चेन रूल हमारे पास क्या है? चेन रूल हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इफ़ेक्ट होता है, लेकिन इनडायरेक्टली जब इम्पैक्ट आता है तो उस इनडायरेक्ट को कैप्चर करने के लिए, जबकि हमारे पास डी वाई चेंज होता है एक वेरिएबल डी यू से, लेकिन डी यू किसी और पे डिपेंड करता है और वो उससे चेंज होता है, तो वो क्या है? डी एक्स. असल में ये एक्स इफ़ेक्ट करता है वाई को, लेकिन इनडायरेक्ट थ्रू. वो एक्स चेंज करता है डी को, यू को, और यू चेंज करता है वाई को. तो हमारे पास ये चेन रूल है, और इसमें जो रूल, अब एक जर्नलाइज पावर रूल इन्होंने यूज़ किया हुआ है कि ये क्या, y एक बराबर है सपोज किस चीज़ के, यू ए, और यू ए. अब अगर इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? सिंपल डेरिवेटिव, नॉट पावर नीचे आया, पावर से 1 माइनस, और अब पावर से 1 माइनस किया तो ये मेरे पास क्या आया, और उसके बाद u का डेरिवेटिव. अब u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट होगा? u का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा वो किस चीज़ के, कि u इक्वल टू जी ऑफ एक्स. तो वो जी ऑफ एक्स की वजह से फिर चेंज आएगा. तो ये हमारे पास क्या, ये y चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू u में चेंज x की वजह से आएगा. तो ये क्या होगा? ये हमारे पास चेन रूल यूज़ होगा. और ये रूल जो यूज़ करना, एग्ज़ाम्पल गिवन है फॉर दिस. अब एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, और 2 उसका ए पार्ट है कि y इज़ इक्वल टू किस चीज़ के, 3x प्लस 2x की पावर 2 इंटू 50 पावर. जबकि अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है कि y इज़ इक्वल टू किस चीज़ के, u इंटू 50 पावर. अब u किस चीज़ के लिए? इसके लिए हमने u यूज़ किया, और इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं, अब u का डेरिवेटिव, u किस चीज़ के बराबर है? 3x की पावर 3 प्लस x की पावर 2. अब इसके बराबर है, तो इसका डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो x की वजह x से, तो ये क्या, u डैश किस चीज़ के बराबर होगा? u डैश शो करता है डेरिवेटिव, पावर नीचे आया, पावर से 1 माइनस हुआ, 2 आया, प्लस पावर नीचे आया, पावर से 1 माइनस हुआ. तो ये क्या हमारे पास, ये बेसिक. अब ये u का डेरिवेटिव है, लेकिन अब अगर हम एज अ होल वो देखते हैं तो u का क्या डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करते हैं तो y का क्या होगा? y डैश किस चीज़ के बराबर होगा? y डैश इज इक्वल टू 50 पावर नीचे आया इंटू 50 माइनस 1 49 हो गया. तो हमारे पास ये क्या, ये आया, ये u की चेंज आई इनटू ये जो डैश हमने मालूम किया u डैश, वो. अब हमारे पास आंसर क्या आएगा? वो ये आएगा कि हमारे पास y डैश, अब y डैश मीन टोटल डेरिवेटिव, वो किस चीज़ के बराबर होगा? वो u डैश और u जो पावर इस पे अप्लाई हुआ. अब हमारे पास किस चीज़ के बराबर? u डैश 50 इंटू u 49 इंटू इसका डेरिवेटिव हम पुट करते हैं, तो ये क्या हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x दिस. अब
और क्या करते हैं हम इसकी वैल्यू u की वैल्यू सिर्फ पुट करते हैं, u की जो भी वैल्यू, तो हमारे पास ये डेरिवेटिव हो गया। u की वैल्यू हमारे पास 3x प्लस 2x स्क्वेयर इंटू 50 मल्टीप्लाई विथ 3x स्क्वेयर प्लस 2x, ये आंसर आया। और चेन रूल यूज़ होता है ज़्यादातर इन इकनॉमिक्स। लाइक अगर हम देखते हैं एक पॉइंट है कि यूज़ किस तरह होता है, हम फॉर एग्जांपल चेंज इन डिमांड या डी एक्स फाइंड करते हैं। जो डिमांड है एक्स की, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक टाइम पे डिपेंड करता है, और वही डी एक्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है, प्राइस पे, और वो प्राइस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, प्राइस डिपेंड ऑन टाइम। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये किस तरह डिपेंड करता है, अब सीज़न में किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होती है, अब वो ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल अब सर्दी है तो कोट वगैरह इन चीज़ों की प्राइस ज़्यादा होती है, तो प्राइस टाइम की वजह से इफ़ेक्ट होते हैं। अब उस टाइम की वजह से वो प्राइस इफ़ेक्ट होता है, तो प्राइस इफ़ेक्ट होने की वजह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वो इफ़ेक्ट करता है आपकी कमोडिटी डिमांड। तो ये क्या, ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन होता है, इस वजह से फिर ये ज़्यादातर यूज़ होता है इन इकनॉमिक्स, लाइक मार्शिलियन मॉडल, हेक्शियन मॉडल, कार्नोट मॉडल, इसमें ये यूज़ होते हैं। इसके बाद हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहते किस चीज़ के हैं। अब फॉर एग्जांपल जो डेरिवेटिव रिप्रेजेंट होता है, शो होता है, लाइक एफ है, एक फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव किस चीज़ से, एफ डैश है फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव, एफ थ्री डैश फोर थर्ड डेरिवेटिव, सो ऑन। अब जितने भी वो करते हो डैश एन, तो इट्स मीन कि आपने एन टाइम डेरिवेटिव लिया, तो ये क्या, ये डेरिवेटिव शो होने का मेथड है। अब इसके बाद अगर हम डेरिवेटिव फॉर एग्जांपल, वो हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल के एफ ऑफ एक्स बराबर है किस चीज़ के, 2x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 2x। अब फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं डैश, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास क्या आता है कि 5 टू ज़ा 10 x, पावर नीचे आया, पावर मल्टीप्लाई विथ 2, 5 टू ज़ा 10 पावर से 1 माइनस होगा, पावर से अगर 1 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 3 3 ज़ा 9, पावर नीचे आया मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9 इंटू 3 से 1 माइनस करना, तो ये हमारे पास 2 आएगा, प्लस पावर नीचे आएगा 2 इंटू 1 जो शो नहीं होता, 2 इंटू 1 और 1 माइनस 1, पावर से 1 माइनस करना, तो हमारे पास क्या आएगा कि 10 की पावर 4 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इसका पावर अगर x का पावर क्या 0 बन जाएगा, 0 का पावर किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो वो किस चीज़ के बराबर होता है, हमारे पास वो होता है 1 के बराबर। तो हमारे पास आंसर आया हेयर, सॉरी x है, x। और इसके बाद अब फिर हमारे पास आया 10x पावर 4 माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 2। अब डेरिवेटिव अगेन लेते हैं इसका, तो इसका अगेन अगर डेरिवेटिव लेते हैं, पावर नीचे या 40 आया, x की पावर 3 एक माइनस हुआ, माइनस 2 9 ज़ार 18, एक्स स्क्वेयर से एक माइनस हुआ तो x बना, प्लस 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता अगर वेरिएबल ना हो उसके साथ। अब हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम हुआ। इसी तरह अगर हम थर्ड ऑर्डर मालूम करते हैं तो 3 नीचे आएगा, 3 4 12, 120 स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 18 एक्स
पावर 1 नीचे आएगा, 1 से 1 माइनस होगा तो पावर 0 बनेगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब फिर इसके बाद अगर मैं सेकंड मैंने मालूम कर लिया, थर्ड मालूम करना चाहता हूँ। अगर थर्ड मालूम करना चाहता हूँ, दिस इज मीन हाई ऑर्डर पावर को नीचे लेके आना, 2 1 2 2 2 4 0 240 इंटू एक्स, पावर मैंने पावर से 1 माइनस किया तो एक्स बचा -0। इसी तरह अब लास्ट के हम डेरिवेटिव लेते हैं 4 डैश आर 1 लेस देन 5। अब हमारे पास क्या आएगा 40। अगर इसके बाद हम 5th टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो इसमें 5th टाइम डेरिवेटिव में कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा, चेंज नहीं आएगा क्योंकि इस वेरिएबल में नहीं है। इसमें हमारे पास क्या होगा, पावर नीचे आएगा, इन द 4th वन पावर नीचे आएगा और पावर से 1 से 1 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा कि 240 पावर x की पावर 0। देन हमारे पास x की पावर 0 एनीथिंग हो तो वो 1 के बराबर है, तो हमारे पास क्या आएगा 240। इसी तरह द लास्ट वन 0 आएगा। ठीक है, ये हाई ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शंस हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है कन्वेक्स एंड कनकेव फंक्शन। कन्वेक्स और कनकेव फंक्शंस क्या हैं? अब कन्वेक्स और कनकेव फंक्शंस क्या ये हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल होते हैं। एक इंटरवल होता है जो कि हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, वो 0 के बराबर करते हैं। उस 0 के बराबर करने के बाद वो या इंक्रीजिंग आ जाता है या डिक्रीजिंग आ जाता है। और अब अगर फंक्शन जब हम 0 के बराबर करते हैं तो अब डिपेंड करता है कि x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। जो अब अगर हमारे पास क्या हो सेकंड ऑर्डर, अब फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास क्या हो, सॉरी हेयर, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या आएगा, या ये सिचुएशन हो कि f ऑफ x फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर और लेस देन 0 ऑन i पॉइंट पे, तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑन i होगा। i पॉइंट कहाँ है, वो i पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ कि हमारे पास i पॉइंट जब भी आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेते हैं उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद हमें पता चलता है, कंफर्म हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कि इंक्रीजिंग मॉडल है, इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग। अब सेकंड ऑर्डर अगर ये सिचुएशन है कि ऑन i, तो वो हमें क्या बताता है कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन f ऑफ डैश इज इंक्रीजिंग, क्या है, इंक्रीजिंग ऑन f डैश या i, सॉरी इस पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा। इसके बाद द सेकंड वन हमारे पास कि f ऑफ x लेस देन और इक्वल 0 ऑन i, तो हमारे पास क्या सिचुएशन है कि f डैश क्या होगा, इज डिक्रीजिंग ऑन i। अब इस i का पॉइंट क्या है वो मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। ए ग्राफ दिस, या वो थोड़ा ये कॉर्नर है वो कम करना दिस, लेकिन हमारे पास क्या, अब मैक्सिमम मिनिमम वो जो पॉइंट है कि x इसके बाद क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, लाइक दिस। अब ये दो पॉइंट क्या है, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट बी पॉइंट। अब हमारे पास अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो, लेस देन 0 और इक्वल टू 0, लेकिन इक्वल टू
मिनिमम वो चांसेस होते हैं, लेकिन लेस देन ज़ीरो का क्या मतलब है कि हमारे पास जो f(1) हमने कैलकुलेट किया था, f(1) या f फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो ज़ीरो के बराबर कैलकुलेट किया था, तो उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑर्डर अगर दिस आया तो वो क्या है कि x पहले इंक्रीज़ हो रहा है, जब इस पॉइंट पे पहुंच जाता है कि जब f डैश इज इक्वल टू ज़ीरो तो वो a पॉइंट आता है, वो हमारे पास कौन सा a पॉइंट आता है। अब वो ये कहते हैं कि अगर इस पॉइंट के बाद आप मूव करते हो लाइक दिस, अब इससे इंक्रीज करते हो तो वो क्या f ऑफ डैश क्या होगा, वो डिक्रीजिंग होगा, लाइक i पॉइंट जो इधर i पॉइंट है वो क्या फिर x की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इसी तरह सेकंड पॉइंट क्या है कि जब हमारे पास b पॉइंट हो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो मीन के पहले हमें ये पता है कि ये मिनिमा है, मिनिमम पॉइंट है इन द ग्राफ, ये क्या है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। अब मैक्सिमम पॉइंट फिर इसमें से जो ये पॉइंट है ये डिस्कस हुआ, इसके बाद हमारे पास द सेकंड वन कि x की वैल्यू क्या डिक्रीज होती जा रही है, जब b पॉइंट तक पहुंच जाती है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, अब b पॉइंट के बाद इसके बाद हमारे पास फिर क्या वैल्यू ऑफ x फिर इंक्रीज होती जाएगी। तो ये क्या, ये दो पॉइंट हैं ऑफ कनकेव वर्सेस कन्वेक्स। ये हमारे पास क्या है, इसको कनकेव कहा जाता है एंड दिस इज कन्वेक्स। अब फिर कनकेव और कन्वेक्स में डिफरेंट 4 डायग्राम इन्होंने डिस्कस किए हैं कि कनकेव हमारे पास 1 2 3 एंड द फोर्थ वन। हमारे पास द फर्स्ट वन जो कन्वेक्स आउट ऑफ उससे जा रहा है तो वो क्या होता है, कन्वेक्स। अब ये कन्वेक्स किया हमारे पास कि x की वैल्यू बार बार इंक्रीज होती जा रही है, क्या इंक्रीजिंग। इसी तरह अब कनकेव जो इंक्रीजिंग टर्म होता है ये इंक्रीजिंग आ रहा है, लेकिन अब इस तरह आप लेके जाना तो ये क्या, ये इंक्रीजिंग आ रहा है, ये हमारे पास y x, तो ये क्या हमारे पास द सेकंड वन ये कनकेव है। इसी तरह द थर्ड वन कि हमारे पास डिक्रीजिंग हो लाइक इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व क्या, कन्वेक्स वैक्स। अब ये कन्वेक्स क्या है, ये डिक्रीजिंग कन्वेक्स है। इसी तरह द लास्ट वन कि कनकेव हमारे पास डिक्रीजिंग होता है, सॉरी हेयर लाइक दिस, लाइक प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व, तो हमारे पास ये क्या कि डिक्रीजिंग कनकेव फंक्शन। और इसका एग्जांपल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऑफ दिस लेक्चर करेंगे।